चर्चा अब अपने बीच में हम सब रख रहे हैं। यज्ञ के उपरांत नौ मने नया अन्न पर खुशी के साथ हम सभी के घर में आना चाहिए। ये अन्न ऐसा है, इससे पशुओं का भी, मनुष्यों का भी, सभी का भरण पोषण, उदर पूर्ति होता है। आज का अन्न चना, जौ, मटर, गेहूँ, मसूर आदि आज की फसलें हैं। सरसों 2 दाल वाली, 1 दाल वाली, ये फसलें अब इस समय अधपकी अवस्था में हैं, यानी कि पूरी नहीं पकी, दूधिया अवस्था में हैं। आज के दिन हमारा सारा ऋषि समाज, ऋषित्व, वेद प्रचार जब तक रहा, अब भी होता है। ऐसा नहीं है कि बंद हुआ, बंद अब भी नहीं है। अधपके अन्न को खेत से उखाड़ करके अपने घरों में लाते हैं और बहुत सारा समुदाय हमारा एकत्र होकर के अपने घर से समिधा, सामग्री, घी आदि ले जा करके शाम के समय बहुत विस्तृत यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में बहुत कीमती पदार्थ, साकल्य देवों का भोजन के रूप में डालते हैं। उसी अग्नि में उस अधपके अन्न को भूना जाता है, उसको भून के अपने घर वापस लाते हैं। अगले दिन जो हवन होगा उसमें आहुति देते हैं और उस अन्न का खुद भी सेवन करते हैं। जो हमारे घर पे आता है उसको खिलाते हैं। कहीं जाते हैं तो वहाँ भी वही अन्न को खाते हैं। क्यों खाते हैं? खाने के तो और बहुत सामान है, लेकिन इसे ही क्यों खाते हैं? ऋतु में जब भी परिवर्तन होगा शरीर के ऊपर तभी प्रभाव पड़ेगा। बुखार, जुकाम, नज़ला आदि जरूर आएगा तो वो जो अधपका अन्न है वो उस रोग में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इस बसंत ऋतु में मनुष्य के शरीर के अंदर कफ धातु बढ़ता है और कफ की निवृत्ति अधपके अन्न को अग्नि में भून कर खाने से होती है। वहाँ तो अग्नि भी विशेष है। जो अग्नि वहाँ जल रही है उसमें उत्तम उत्तम पदार्थ तो सामग्री में है, उत्तम प्रकार की लकड़ी है, उत्तम प्रकार के मंत्र बोले जा रहे हैं। वो तो बिल्कुल शुद्ध देवताओं का भोजन होता है। इस रूप से हम सभी इस देवों के भोजन को करते थे और देवों के कोई भी विमुख नहीं था। पूरे साल हम अपना जीवन चलाते रहते हैं। वैमनस्य भी हो जाता है, थोड़ा बहुत बैर भी हो जाता है, कहासुनी भी हो जाती है, लेकिन जब सामने फसल खड़ी दिखाई दे रही है तब उस दिन हम सब इकट्ठे होकर के उस पर्व को होला और वहाँ जाकर के उससे कहते थे कि भाई अब तक जो होली सो होली, अब आगे फसल तैयार है, चलो इस फसल को सिंगवा लेते हैं, क्योंकि आगे फिर चातुर्मास वर्षा ऋतु भी आने वाला है। कुछ समझदार लोग, विद्वान लोग, पारिवारिक लोग उस परिवार में जाते थे जो थोड़ा बहुत यानी कि अज्ञानी होता था, अविद्या से ग्रसित होता था, विद्यावान नहीं होता था, उसको ज्ञानपूर्वक समझा करके उस संगठन में शामिल करके अपनी फसलों को सिंगवाया जाता था।